just because of lockdown, there are a number of issues. दिक्कत कहीं ना कहीं तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। मेन प्रॉब्लम माल की आ रही है कि स्टॉक प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। इंडिया में लड़कियों का दिमाग बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। कोरोना के बाद सेल तो पुराने मोबाइलों की ज़्यादा बढ़ी है। लुधियाने जैसे शहर में हर चीज़ अवेलेबल है। ਜੇ 5-10 ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। नमस्कार, मैं हूं पूनम भार्गव। आप सभी का स्वागत करती हूं SMZ न्यूज़ में। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी इंडियन मार्केट है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में आंकड़े जारी हुए थे जिसमें हमारी GDP -23.9% रही थी। हर एक सेक्टर का अपना अपना इसमें रोल रहा था। एग्रीकल्चर की बात करें तो, बट आज हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की। कहीं ना कहीं ये वरदान की तरह साबित हो या वरदान नहीं अभिशाप, तो ये पता करते हैं। तो आज मेरे साथ है मौजूद एक शख्स जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही वर्क करते हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या रहा पेंडेमिक का असर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मेरा नाम अजय कुमार है। जी। जी, तो सर आपका टेलीकॉम सेक्टर में क्या काम है? हमारा टेलीकॉम सेक्टर में रिपेयरिंग का काम है। जी। तो पेंडेमिक के टाइम में आपने देखा कि हर एक सेक्टर में मार पड़ी है, तो टेलीकॉम सेक्टर का क्या ऐसा रहा? टेलीकॉम सेक्टर में असर तो ऐसा है कि पहले हमारे को 3 महीने तो किसी तरीके का कोई काम नहीं था, पर 3 महीने के बाद हमारी मार्केट में जंप अच्छा रहा है। जो हमारे पास स्लम्प था वो क्लियर हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारा काम अच्छा है, ठीक चल रहा है अभी हमारा काम। हाँ, इस टाइम में क्योंकि हर एक चीज़ डिजिटल होती जा रही है, लोगों को फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इवन अगर रिपेयरिंग के लिए भी आपके पास आ सकते हैं। बट द थिंग कि मार्केट में महंगाई बहुत बढ़ी, तो महंगाई की वजह से आपके बिजनेस पे कोई इम्पेक्ट आया हो? इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर तो इम्पैक्ट है इस चीज़ का, क्योंकि जैसे हमारे पास पहले क्या होता था, कस्टमर सोचता था कि मैं अभी नया फ़ोन परचेज कर लेता हूँ, तो वो नया फ़ोन परचेज नहीं कर रहा। हमारे पास जैसे घर में 3 फ़ोन पड़े हैं, वो पुराना ला रहा है, उसको ठीक करवा रहा है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन के कारण स्कूल ऑफिस बंद है, तो बच्चे उसको क्या करते हैं, उनको फ़ोन चाहिए, तो फिर वो रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड हो रहा है। और हमारे पास सेट आ रहे हैं, पर उसका नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा है कि हमारे पास जैसे 100 फ़ोन रिपेयरिंग में आया, तो 100 फ़ोन में से 60 फ़ोन ऐसा रुक जाता है कि कस्टमर के पास पैसा ना होने के कारण वो ले नहीं पा रहा हमारे से। पर हाँ, रिपेयरिंग में हमारे पास ठीक है, बट अभी दिक्कत कहीं ना कहीं तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ ही रही है, पर काम में ठीक है अभी। मतलब काम में आपकी कमी नहीं आई है, जो मार्केट की तरफ से या कस्टमर के एंड से फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है अभी। तो क्या सोचते हैं कि पेंडेमिक के बाद जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इसके बाद कितना ग्रोथ कर सकती है टेलीकॉम इंडस्ट्री? टेलीकॉम इंडस्ट्री तो सबसे ऊपर ही जाएगी, ग्रोथ अच्छा है इसका, क्योंकि आने वाले टाइम में एजुकेशन भी अगर सोचे तो बच्चे की भी तो इसी के ऊपर है, तो अभी कुछ बचा ही नहीं है इसके ऊपर। होम टू सर्विस जैसे घर पे काम करना है या कुछ भी करना है, एजुकेशन चाहिए, तो फ़ोन ही बेस्ट है। तो फ़ोन की लाइन तो सबसे ऊपर है ही, फ़ोन और कंप्यूटर बेस्ट ही हैं, दोनों अच्छे चल रहे हैं। जी। तो सर आपको क्या लगता है कि अब हम बात कर लेते हैं गर्ल्स की, या गर्ल्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि आगे जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकती है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। चाइना के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे 70% वुमेंस वर्क है। वुमेंस वर्क में क्या आता है कि हमारे इंडिया में लड़कियों का दिमाग बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लड़कियों को फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं सिखाने में, ताकि वो जल्द से जल्द इस लाइन में आए। और हमारे पास मैन पावर की जगह पे लड़कियों का काम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि उसका माइंड भी बहुत शार्प है। मैं चाहता हूँ चाइना की तरह हमारे इंडिया में भी ये वर्किंग जल्द से जल्द शुरू हो जाए। जी सर, एक और मेरा क्वेश्चन रह गया था, माफ़ी चाहूँगी, कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहा था, उससे आपका क्या इम्प्रेशन पड़ा है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट से? बाय एयर बंद हो चुका है, बाय सी से कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे जो चीज़ हमें 200 रुपये की आ रही थी वो 600 रुपये की आ रही है, तो उसमें इफ़ेक्ट तो है ही उतना। अपने इंडिया में उल्टा मार पड़ रही है, इतनी महंगाई, ऊपर से सामान महंगा होता जा रहा है टेलीकॉम लाइन का। बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है हमें, हमारी कमाई कम होगी, पर हम कमाई के बारे में ना सोचते हुए कस्टमर को काम दे रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके उनको काम मिले, ताकि अपना काम जल्दी जल्दी शुरू कर सकें। मतलब मेन मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि काम उतना ही है, महंगाई बढ़ रही है। थैंक यू सर। वेलकम मैम। Just because of lockdown, there are a number of issues. दिक्कत कहीं ना कहीं तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। मेन प्रॉब्लम माल की आ रही है कि स्टॉक प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। इंडिया में लड़कियों का दिमाग बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। कोरोना के बाद सेल तो पुराने मोबाइलों की ज़्यादा बढ़ी है। लुधियाने जैसे शहर में हर चीज़ अवेलेबल है। ਜੇ 5-10 ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ।
तो अभी हमने देखा कि क्या हमारी जीडीपी की कंडीशन रही थी, तो इसके बाद हम बात करते हैं होलसेल विक्रेता से कि मोबाइल की सेलिंग और परचेजिंग में क्या इफ़ेक्ट आया हुआ है। तो आइए सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में मोबाइल सेलिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मैम मोबाइल सेल तो बिकॉज ऑफ एजुकेशन कम नहीं हुई है, बट सेल बढ़ी है। बट दिक्कत हमें इस वजह आ रही है कि हमें कंपनियों से प्रॉपर कोविड-19 की वजह से माल नहीं मिल पा रहा और प्राइसिंग बढ़ गए हैं, और उस वजह से ना तो हमें बेसिकली सेल की प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम माल की आ रही है कि स्टॉक प्रॉपर मिल नहीं पा रहा, वो चीज़ है। हमारी मोबाइल की एजुकेशन के कारण सेल पीछे से बूस्ट हुई है, पर वो बूस्ट का हमें फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कस्टमर को बेसिकली तो हाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, और सेकंड कस्टमर के पास काम भी नहीं है और उससे भी ज़्यादा पैसे लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ है। और मोबाइलों पे जीएसटी 12 से 18% हो गई है, जिस वजह से सारे मोबाइल्स भी महंगे हो गए हैं, तो इसलिए तो कस्टमर को भी प्रॉब्लम आ रही है और हमें भी आ रही है। और मोबाइल की सेल हमारे हिसाब से पहले जितनी हुई है कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि माल नहीं है। तो सर ऐसा रहा हो कि आपके स्टॉक में जो पहले सेलफोन्स पड़े हों या फिर आपका स्टॉक पड़ा हो, आपने उनको इस टाइम पे निकाला हो और वो जीएसटी जो आपने कहा कि बढ़ चुकी है, उनको उस जीएसटी रेट में बेचा हो? मैडम वो तो अगर रेट बढ़ भी गया है, हमें तो बेसिकली माल पे जीएसटी गवर्नमेंट को अगर 12 पे आया है और 18 पे बेच रहे हैं तो 6% जो गैप है हमें तो गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा ना। अगर हम वो फ़ोन महंगे भी बेचते हैं, टैक्स जो उसका ऊपर का वो तो हमें गवर्नमेंट को देना ही है, चाहे वो पुराने रेट पे बेचेंगे तो टैक्स हमारी जेब से जाएगा, अगर कस्टमर से लेते हैं वो तो गवर्नमेंट को जाएगा, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स जो बनकर उनका देना ही पड़ेगा हमें। और बेटर है कि जो रेट करंट रेट चल रहा है उस हिसाब से बेचते हैं और जो गवर्नमेंट का टैक्स बनता है वो हम गवर्नमेंट को देते हैं। Just because of lockdown, there are a number of issues. दिक्कत कहीं ना कहीं तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। मेन प्रॉब्लम माल की आ रही है कि स्टॉक प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। इंडिया में लड़कियों का दिमाग बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। कोरोना के बाद सेल तो पुराने मोबाइलों की ज़्यादा बढ़ी है। लुधियाने जैसे शहर में हर चीज़ अवेलेबल है। ਜੇ 5-10 ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। तो अभी हमने बात की थी कि क्या फ़ोन की सेलिंग और परचेजिंग की, इसके बाद हमने बात की रिपेयरिंग की, तो अब हम बात करते हैं कि जो पुराने फ़ोन्स होते हैं उनकी सेल कितनी बढ़ी है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो कोरोना पेंडेमिक रहा है इसमें आपके बिज़नेस पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है? मैं आफ्टर कोरोना के बाद सेल तो पुराने मोबाइलों की ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि स्कूल पर्पज़ के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ गई है। बट कोरोना की वजह से पैसे की कमी के कारण जो न्यू बाय नहीं कर सकते वो पुराने बाय कर रहे हैं। हमारे पहले क्या होता था, पहले नए बाय सेट करते थे, वो थोड़ी देर यूज़ करते थे, वो पुराना बेच देते थे। पुरानों की अब शॉर्टेज हो गई, क्योंकि नया अगर बाई नहीं करेंगे तो पुराना वो सेट हमारे पास आएगा नहीं, वो अपनी मतलब डिमांड पूरी नहीं हो रही है और उसकी वजह से सेल ज़्यादा है बट पीस की वो है जो शॉर्टेज है अभी। तो मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि लॉकडाउन से पहले होता था आपको मतलब आपका बिजनेस इतना अच्छा खासा ग्रो नहीं कर पा रहा था, अभी के टाइम में तो कहीं ना कहीं ये सही रहेगा कि जो न्यू फ़ोन्स होते हैं उनकी सेलिंग परचेसिंग काफ़ी कम होकर आपकी बढ़ चुकी है। नहीं बढ़ चुकी नहीं, मतलब रीज़न ये है डिमांड है बट कस्टमर की हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। पीस अगर न्यू बाय नहीं करेंगे, पुराना स्टॉक हमारे पास आएगा नहीं, तो हमारे पास हम बेचेंगे कैसे? कस्टमर आ रहा है और वापस मुड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। नए वो बाय कर नहीं रहे, कस्टमर पुराना लेने आ रहा है, नया बार वो ले नहीं रहा और पुराना हमसे मिल नहीं रहा उसको। तो सर अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम रही हो कस्टमर के एंड से कि वो उन्हें जो पुराने फ़ोन्स हैं उन्हें परचेज़ करने में भी प्रॉब्लम आ रही हो? महंगे परचेज करने पड़ रहे हैं। जैसे कोई 15,000 का मोबाइल था, अगर वो 2-3 महीने यूज़ होता है तो हम उसका 4,000, 4,500, 5,000 रुपये अराउंड कट के उसको 10,000 में बाय कर लेते थे। अब वो हमें 11,000, साढ़े 11,000, 12,000 में परचेज़ ले रहा है, जिससे हमारी जो परचेजिंग रेट महंगी होगी और हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। तो जैसे कि हमने बात की तो हमें लग रहा था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सिचुएशन में ग्रोथ कर रही है, पर अगर अंदर से जाकर देखें तो हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ के सेलर रहे हैं या फिर होलसेलर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिमांड ज़्यादा है बट प्रॉफिट बहुत कम दिखाई दे रहा है। Just because of lockdown, there are a number of issues. दिक्कत कहीं ना कहीं तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। मेन प्रॉब्लम माल की आ रही है कि स्टॉक प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। इंडिया में लड़कियों का दिमाग बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। कोरोना के बाद सेल तो पुराने मोबाइलों की ज़्यादा बढ़ी है। लुधियाने जैसे शहर में हर चीज़ अवेलेबल है। ਜੇ 5-10 ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मैं जानना चाहती हूँ कि पेंडेमिक के बाद जो कस्टमर होता है उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या उसको जो फ़ोन्स हैं ईजिली मिल जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग रेट में भी कमी आई है, या और महंगाई भी बढ़ी है, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा है? मैडम, पैडेमिक के बाद जो इफेक्ट आए हैं बेसिकली बच्चों की स्टडी पे आए हैं। तो बच्चों की स्टडी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आने की वजह से लोगों की ज़रूरत और भी बढ़ गई है। अगर उनके पास पैसे की कोई दिक्कत आती है या कोई चीज़ आती है ऐसी फेस करते हैं, तो वो उनके पास एक ऑप्शन है, या तो पुराना सेकंड हैंड मोबाइल है जो रखा हुआ है उसको रिपेयर करा लेते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी रिश्तेदारी से कोई अवेलेबल होता है तो वहाँ से ले लेते हैं। अगर कोई घर पे भी पड़ा हुआ है कोई पुराना मोबाइल, मतलब जिसकी कैपेसिटी है कि वो रिपेयर हो सकता है, तो वो रिपेयर की तरफ भी जाते हैं। मतलब कस्टमर अगर इकोनॉमिकली उनका हाथ नहीं पड़ता तो वो रिपेयर की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं। ये मतलब उनके पास इकोनॉमिकली यही बढ़िया ऑप्शन है। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि जो फ़ोन्स हैं हमारी बेसिक नीड बनते जा रहे हैं, ज़रूरत है तो हमें वो किसी भी रेट पे ख़रीदना पड़ रहा है, यही हालत कस्टमर का, बट महंगाई है कि कमर तोड़ रही है। Just because of lockdown, there are a number of issues. दिक्कत कहीं ना कहीं तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। मेन प्रॉब्लम माल की आ रही है कि स्टॉक प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। इंडिया में लड़कियों का दिमाग बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। कोरोना के बाद सेल तो पुराने मोबाइलों की ज़्यादा बढ़ी है। लुधियाने जैसे शहर में हर चीज़ अवेलेबल है। ਜੇ 5-10 ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। तो सर इस पेंडेमिक का आप पे क्या इफ़ेक्ट रहा है? मतलब अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों को फ़ोन चाहिए होते हैं डिजिटल स्टडी करने के लिए, तो आप बताएं कि आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? मैनेज मैम ऐसे स्टडी के लिए फ़ोन तो कंपलसरी हो चुके हैं। अभी स्टडी के लिए फ़ोन तो चाहिए। अगर हम नया लेते हैं तो आपको भी पता है क्या बजट है। मेरे पास भी लास्ट मंथ पुराना फ़ोन पड़ा था लॉकडाउन में, तो मैंने फिर वही रिपेयर करवाने के लिए भेजा था। सर्विस मेरे को लॉकडाउन में भी बहुत अच्छी मिली इनकी, कि होम डिलीवरी मेरे को मिल गई थी, जिसकी वजह से मैंने उस टाइम इनसे फ़ोन एक बार बहुत बढ़िया ठीक करवाया था। मतलब आज के टाइम में हम फ़ोन परचेज़ करने से बेटर उसको रिपेयर करना समझ रहे हैं। हाँ जी मैम, फ़ोन परचेज़ तो मैम ऐसे है कि जो चीज़ें नहीं आ रही मार्केट में अभी, जो पुराने में फ़ीचर्स हैं या फिर जो चीज़ें वो चल रही हैं, उसको हर बंदा मतलब रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाता। हम मार्केट में फ़ोन देते हैं तो वो दिक्कत आती है कई बार। तो यहाँ पे मतलब मैंने 2-3 बार देखा है, काफ़ी बार करवा चुका हूँ मैं। Just because of lockdown, there are a number of issues. दिक्कत कहीं ना कहीं तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। मेन प्रॉब्लम माल की आ रही है कि स्टॉक प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। इंडिया में लड़कियों का दिमाग बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। कोरोना के बाद सेल तो पुराने मोबाइलों की ज़्यादा बढ़ी है। लुधियाने जैसे शहर में हर चीज़ अवेलेबल है। ਜੇ 5-10 ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। सर आपको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि आप इस पेंडेमिक के टाइम में फ़ोन खरीदने हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बाकी सारी इंडस्ट्री ठप होती जा रही है, तो ਫੋਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਧਾਰ ਫੜਨਾ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। थैंक यू सर। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 5-10 ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10-10 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-8 ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਧਰੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਰਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਗਾ? ਮਾਲਕ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ
ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। Just because of lockdown, there are a number of issues. दिक्कत कहीं ना कहीं तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। मेन प्रॉब्लम माल की आ रही है कि स्टॉक प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। इंडिया में लड़कियों का दिमाग बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। कोरोना के बाद सेल तो पुराने मोबाइलों की ज़्यादा बढ़ी है। लुधियाने जैसे शहर में हर चीज़ अवेलेबल है। ਜੇ 5-10 ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। मैम लॉकडाउन में महंगाई इतनी ज़्यादा है और आप फ़ोन खरीदने आए तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? Actually, ma'am, the thing is that just because of lockdown, there are a number of issues like manufacturing company है जो वो आगे से हमें स्टॉक ही नहीं प्रोवाइड कर रही। तो इशू ये आ रहा है, मैंने बहुत सारी शॉप से भी पूछा है कि मुझे ये नया मॉडल चाहिए, और एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, प्लस वो बोल रहे हैं अभी टाइम लगेगा मैम। सो टाइम दैट्स वाई कि लॉकडाउन की वजह से एक तो डिजिटलाइजेशन हो गया, स्कूल का वर्क हो गया, ऑनलाइन स्टडी होगी। सो आई वांट टू अ न्यू फ़ोन। तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है कि फ़ोन वो वाला जो मुझे चाहिए ना मॉडल, वो नहीं मुझे मिल पा रहा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक आपको स्पेसिफिक फ़ोन चाहिए और आप दुकानों में जा रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि पीछे से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। वही कारण यही है कि मैम अभी यू नो अबाउट द कोरोना वायरस, दिस इज़ अ नोवल कोरोना वायरस, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट द ह्यूज इकोनॉमी क्रैश हुआ है, तो इकोनॉमी बिल्कुल डाउन में। Yeah, we understand because of lockdown everything was like stopped. Just because of lockdown, there are a number of issues. दिक्कत कहीं ना कहीं तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। मेन प्रॉब्लम माल की आ रही है कि स्टॉक प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। इंडिया में लड़कियों का दिमाग बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। कोरोना के बाद सेल तो पुराने मोबाइलों की ज़्यादा बढ़ी है। लुधियाने जैसे शहर में हर चीज़ अवेलेबल है। ਜੇ 5-10 ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ।